इस जूम मिनिस्ट्री में जो परमेश्वर ने एक बड़े अद्भुत तरीके से हमें दी है। आवाज नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। म्यूट करें और फोन में टच करो। अच्छा, यहाँ से मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। यस, अभी नाउ यू कैन लिसन। यस वी कैन। ओके, इस युग मिनिस्ट्री में धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने दानियल की पुस्तक में कहा था एक समय आएगा बहुत बड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा, लेकिन सवाल ही उठता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों कि हमारा शालोम जो शांति देने वाला है, जबकि संसार में शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना परिवारों में, ना पति पत्नी में, ना बच्चों में। आप देखिए, मैं आज प्रभु यीशु मसीह जो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, और तीतुस उसका 1:2 में भी लिखा, हमारा परमेश्वर जिसने हमें प्रतिज्ञा दी है जो झूठ बोल नहीं सकता। तो आइए, इससे पहले कि मैं आपका स्वागत करूं, हम यीशु मसीह का और उसकी पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं कि वो आज हमारे बीच में है। मे गॉड ब्लेस यू। आप बोलिए, प्रभु यीशु हम आपका स्वागत करते हैं। बोलिए, प्रभु सुन रहा है, सुन रहा है। पवित्र आत्मा हम तुमको स्वागत करते हैं। तो आइए, आज हम प्रार्थना के विषय में कुछ सीखेंगे। तो एक छोटा सा कोरस गाऊंगा मैं, और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से मांगेंगे। मांगो तो तुमको वो देवेगा, ढूंढो तो तुमको वो मिलेगा, खटखटाओ तो वो खुलेगा, प्रतिज्ञाओं पर करो विश्वास। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम है। मेरे प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु, आज इस सुबह के समय, इस शाम के समय, तू सुबह और शाम और दिन रात का परमेश्वर है। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए कि जब इस मिट्टी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, इसके अंदर जो तूने रखा है उसमें से क्या आवाज़ निकलती है पिता, उस मिट्टी को मैं तेरे लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु, जब तक हमारे इस वेदी पर जो मोस्ट इनर पार्ट ऑफ इन आवर लाइफ, हमारे शरीर में जो सबसे गहरा तीसरा पार्ट है जो टैबरनेकल को बताता है, जब तक ये चल रहा है प्रभु यीशु, तब तक ये मिट्टी तेरे काम के लिए है। लेकिन जैसे सांस रुकती है, जैसे ये धड़कन ख़त्म हो जाती है पिता, ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। यीशु, हम सबको जितनी हम बैठे हैं, हम तेरे मिट्टी के पात्र हैं। इस अंतिम दिनों में हमें इस्तेमाल कीजिए यीशु, और जो कुछ तू बताना चाहता है उसके द्वारा प्रभु यीशु, ये बच्चे, ये स्टूडेंट, ये टीचर्स, हम सब प्रभु कुछ सीखने वाले बन सकें, ताकि यीशु हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। हम अपने विचारों को, सारी बातों को यीशु हर तरफ से हटाकर पवित्र आत्मा तेरे कब्जे में रखना चाहते हैं। कंट्रोल अस लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट गाइड अस एंड लीड अस इनटू द राइट वे, बिकॉज जीसस यू आर द वे एंड यू आर द ट्रूथ एंड यू आर द लाइफ। टुडे वी वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू लॉर्ड जीसस। तुझसे हम कुछ सीखना चाहते हैं, हमारी सहायता कर लॉर्ड। आई हैव फेथ, यू आर स्टैंडिंग बिसाइड मी लॉर्ड जीसस, आई कैन फील यू लॉर्ड जीसस। इन सब के पास है यार ओमनी प्रेजेंस लॉर्ड जीसस, तू सर्वोपस्थित है। तू हर एक को सहायता कर, मदद कर, हमारे दिमागों को, हमारे हृदय को खोल दे, ताकि कुलूसियों 3:16 के अनुसार
तेरा वो वचन हमारे जीवन की बहुत गहराई में चला जाए और प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए इन अंतिम दिन में हम कुछ कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज का विषय जो मैंने आपके लिए लिया है वह है लर्न फ्रॉम मी, नॉट मी। डोंट थिंक मैं आपको कुछ समझ कर, लर्न फ्रॉम मी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो इज़ अ ग्रेट टीचर, एक बहुत बड़ा हमारा गुरु है। जब हम मत्ती 11:29 पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो। और जब हम प्रभु यीशु से सीखते हैं तो परमेश्वर अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोगों को हमारे साथ जोड़ता है कि जो पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है हम उसको सीख सकते हैं। इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये पवित्र शास्त्र बाइबल दी है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल दी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस पवित्र शास्त्र बाइबल को समझने से पहले ध्यान दीजिएगा, जो कुछ मैंने प्रभु यीशु से सीखा है वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मेरा बहुत अच्छा टीचर है। जब भी हम कभी स्टडी में बैठते हैं हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, हमारी बाइबल, हमारा पेन, हमारी नोटबुक। हम जल्दी से बाइबल नहीं खोल सकते, लेकिन आप वो वचनों को पढ़ सकते हैं बाद में और सीख सकते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचन है, प्रभु यीशु मसीह वचन है। फ्रॉम जेनेसिस टू रेवल्यूशन हम वी कैन सी। और प्रकाशित 19:13 में लिखा यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। उसी वचन को हम कैसे सीखें, हम अपने जीवन में कैसे लें? आप जानते हैं वो वचन कैसे पैदा हुआ? मैं जानता हूं कि जब आपसे प्रश्न करूंगा मैं, आप बोलेंगे तो मुझको सुनाई नहीं आएगी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इसको अपने कंप्यूटर, अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि ये एज इट इज वचन लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह वचन है। वचन कैसे पैदा हुआ? उसे एक शरीर चाहिए था। तो आप कहेंगे जी वो एक कुंवारी से पैदा हुआ, लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह को एक शरीर चाहिए। परमेश्वर को ही नीड वन फ्लैश। आप पढ़िए पहले 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 16 से आगे, वो कहता मैं तुम में रह करके चलना फिरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मुंह बनना चाहता हूँ। मूसा ने तो कह दिया मैं बोल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर उसके और हारून के मुंह से बोला। आज परमेश्वर आपके और मेरे मुंह से बोलना चाहता है। तो सवाल ये होता है प्रभु यीशु को एक शरीर चाहिए है, कैसे प्रभु हमारे जीवन में आए? आज से करीब 2018 में जब मैं चर्च में प्रीच कर रहा था, अभी तो सब चर्च बंद पड़े हैं कोरोना के कारण, जब मैं प्रीच कर रहा था, प्रीच करते करते पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह से वो शब्द लिखवा दिया। आज वो शब्द बहुतों को आशीष दे रहा है। आप जानते हैं वो शब्द क्या है? लिख लेना आप लोग, ठीक है? बहुत गहरा शब्द है जो पवित्र आत्मा ने सिखाया है, और वो हर एक प्रभु के सेवक में, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे के जीवन में होना चाहिए, जो कि आज बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। वो वचन है जो प्रभु ने दिया, अनलेस वी हैव वर्जिन माइंड द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन अवर माइंड। समझे आप? प्रभु यीशु के उस वचन को जो आदि से था, उसको शरीर लेने के लिए एक वर्जिन को जरूरत थी, और आज परमेश्वर को ही नीड्स अ वर्जिन माइंड। अनलेस वी हैव वर्जिन माइंड द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन अवर माइंड। मैं सोचता हूं आप समझ गए होंगे। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर सबको नहीं चुनता, ये पूरी दुनिया भरी पड़ी है, सबको नहीं चुनता। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, यदि आपको परमेश्वर ने चुना है, तो फर्स्ट यू नीड द वर्जिन माइंड। परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार से अलग होना पड़ेगा। परमेश्वर सबको नहीं चुनता, कुछ लोगों को चुनता है। अगर प्रभु यीशु ने चाहा और परमेश्वर की कुछ योजना हुई, तो नेक्स्ट टाइम कभी आए तो मैं केवल अपनी गवाही बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना, कैसे मुझे मौत से बचाया, कैसे खुद यीशु ने आकर के मेरे हार्ट का ऑपरेशन किया। कई बार मैंने यीशु को देखा है, इसलिए परमेश्वर ने इस दिमाग को वर्जिन कर दिया। मेरे दिमाग में बाइबल के सिवाय कुछ नहीं है, केवल मेरे दिमाग में बाइबल है। ये मेरे भाई बहन भी जानते होंगे, मेरे परिवार के लोग भी जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग जानने के बाद भी
जब कुछ सिखाया जाता है तो उसको सीखते नहीं है। तो परमेश्वर ने सबको नहीं चुना, लेकिन बाइबल में कुछ लोगों को चुना है। वो आप सब जानते हैं कि किस किस को चुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप पैदा हुए थे, मैं पैदा हुआ था, क्या हमको किसी ने हंसना सिखाया? क्या हमको रोना सिखाया? नहीं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, उसे जो सीख सिखाए जाते हैं वह बोलना सिखाया जाता है। आप लोगों को, मुझको प्रभु आज भी बोलना सिखा रहा है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे को 42 इयर्स मिनिस्ट्री में हो गए हैं तो मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया। आई एम नॉट स्कॉलर। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं प्रॉफिट्स हूँ, ना मैं अपोस्टल हूँ। मैंने पौलुस से सीखा है। पौलुस कहता है किसी इंसान के द्वारा नहीं, परंतु मसीह यीशु के द्वारा मैं उसका सेवक हूँ। हमें सेवक बनना है। और यीशु ने भी यही कहा है, जिस दिन आप और हम ये सोच लेंगे कि मैं बहुत बड़ा सेवक बन गया, मेरे पास इतनी बड़ी कलीसिया है, मैं चाहे जो कर सकता, खत्म हो जाएगा। सेवक बन जाओ, छोटे बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से उदाहरण दिए हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से मूसा को चुना, मूसा को बुलाया। तो जानते हैं, जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो उससे एक प्रश्न किया। आप जानते हैं, एक प्रश्न किया। परमेश्वर ने उससे क्वेश्चन किया कि तेरे हाथ में क्या है। मैं पूछता हूं कि आपके हाथ में क्या आएंगे? आप कहेंगे मेरे हाथ में बाइबल है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज इन सारी बातों में, हालांकि बहुत सी कुछ मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी घड़ी भी सामने है, मैं ज़्यादा समय ना लेके थोड़ा बोलूँगा ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए और हम उसको बाद में च्यू करें, उसे जुगाली करें, उसको पचा लें। यहेजकेल 3 में लिखा है, एक मनुष्य के समान संतान जो तुझे से मिला खा ले, उसे पचा ले। लिखते रहना, जो जो प्रभु का वचन देगा मैं बोलता जाऊंगा। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब मूसा को बुलाया, अकेला बुलाया, सुनिए, अकेला बुलाया, लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है, मैं आज से, जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने नूह से कहा था 2 जोड़े लेना, 2 शुद्ध और 2 अशुद्ध। शुद्ध परमेश्वर ने पवित्र लोगों को जो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गए हैं उनको, और अशुद्ध जो आज भी संसार में पाए जाते हैं उसको एक हारून दे दिया। 2x2 की मिनिस्ट्री। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं मैं प्रार्थना में, कि आज कहीं भी आपको एक मन पे नहीं मिलेंगे, चर्च में भी नहीं मिलेंगे, पास्टर और कलीसिया में एक मन कोई नहीं है। मैं इन दिनों इस बात पर सोच रहा हूँ, जबकि इंडिया में कितना सताव हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। अभी हेती में कितने लोगों को पकड़ लिया, उन हेती में तो बार बार मार दिया जाता है। तो मैं सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह, जब हम तेरे वचन में पढ़ते हैं किस प्रकार से पतरस जेल में था, 12 अध्याय प्रेरित हो, कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करिए, काम तुरंत हो गया। आज क्यों नहीं होता? तो आने वाले दिनों में मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूं मैसेज कि हाउ टू रिसीव इमीडिएट, अपनी प्रार्थना का आंसर हम कैसे तुरंत प्राप्त करें। तो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं आप लोगों तक भेज दूंगा, पास्टर को भेज दूंगा, ताकि आप सबको वो डिलीवर कर देंगे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? आज आपको बताना चाहता हूं, आपके हाथ में बहुत पावर है, एक बड़ी शक्ति है आपके हाथ में। मैं कुछ आपसे एक प्रैक्टिकल करना चाहूंगा कि आप करेंगे, ठीक है? आपके हाथ में 5 उंगली है, ये मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया यूट्यूब पे। आपके हाथ में प्रार्थना की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आप हर समय प्रेयर रिक्वेस्ट लेके नहीं घूम सकते, आप हर समय बाइबल लेके नहीं घूम सकते, जहाँ भी है। मैं जब भी सफ़र करता हूँ इन 5 उंगलियों का इस्तेमाल करता हूँ। कैसे? आप जब खड़े होते हो, जब बैठते तो ये थंब जो है, अंगूठा है, ये ऑलवेज आपके शरीर से चिपका रहता है, आपसे टच रहता है। तो ये बताता है कि आपको आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड्स में, जो आपके बहुत क्लोज है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने कितने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते रोज? अपने बहन और भाई के लिए कितने हैं लोग प्रार्थना करते हैं? मैं आंसू के साथ प्रार्थना करता हूँ। मुझे पता है इंडिया में मेरे बहुत से लोग हैं जो दुखी है, लाचार है, परेशान है, उनके लिए रोता हूँ मैं। ये मेरा बेसमेंट है जहाँ मैंने छोटा सा स्टूडियो बनाया, यहाँ चिल्ला चिल्ला के रोता हूँ प्रभु यीशु के सामने। आज मैं देखता हूँ, मैं पिछले कुछ महीने मैंने इंडिया में बिताए थे,
मैंने भाई बहनों में प्रेम नहीं देखा, पति पत्नी में प्रेम नहीं देखा, एक मन नहीं देखा। मम्मी पापा बच्चों को कुछ कहते थे, कहते आपको नहीं पता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं जो इंडिया में देख के आया हूं, उसके बाद एवरी डे आई एम ग्रोनिंग माई स्पिरिट। मैं रोता हूं। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर, कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। एक ही शहर में रहते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, अगर आप वास्तव में इस प्रार्थना की श्रृंखला में ये नर्चर होने के लिए आए, आपको पोषण मिले आपकी आत्मा में, तो इस अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए, प्रार्थना कीजिए। दूसरी ये है, आपके पास्टर से, आपके जो गुरु हैं, आपके बड़े लोग जो आपको मार्ग दिखाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, इस उंगली से हम लोगों को दिखाते हैं, इस उंगली को कभी भी किसी पर दोष उठाने के लिए मत लगाना। हम तुरंत इस उंगली का प्रत्यय, उसने किया होगा, उसने ऐसा किया, उस पास्टर ने ऐसा किया है। प्रिय भाई बहनों, पास्टर प्रभु सेवकों पर कभी उंगली मत उठाना, प्रभु उनका न्याय करेगा। बाइबल में लिखा है, कभी बिशप को मत देखना, कभी पास्टर को मत देखना। ऑलवेज आई से थे, फॉलो पास्टर, बिशप एंड मॉडरेटर, फॉलो सर्वेंट ऑफ गॉड इफ ही इज फॉलोइंग, इफ ही और शी इज फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। प्रभु के सेवक का अनुकरण करो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, कभी किसी पे उंगली में उठाना, लोगों को मार्ग दिखाना, कहना केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह। एक ही मार्ग है, वो है सत्य का मार्ग। एक ही आत्मा है, एक ही विश्वास है, लोगों को बताइए। दूसरी चीज, ये बड़ी उंगली जो है, ये बड़ी उंगली सबसे आपके जो देश का शासन चलाने वाले लोग हैं। आप जानते हैं इस समय देश इंडिया के लिए मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, मैं खुलेआम प्रचार करता हूँ, फोन पे बोलता हूँ। इस समय जो सरकार है उसको मैंने फिरौन के लोग बोले हैं। जैसे फिरौन करता था ठीक ऐसा ही वो कर रहे हैं। तो मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु जैसे फिरौन को तूने किया, इनको भी कर, ताकि मेरे देश में शांति हो, मेरे देश की सेवक लोग सही सेवा कर सकें। आपको प्रार्थना करनी है। वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं, राजनीति, सामाजिक नीति, आत्मिक नीति, आर्थिक नीति, सब खत्म हो गया। तो क्या करें? प्रभु यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम पाओगे, मैं तुमको दूंगा। तीसरी चीज, अब ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप सब अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, ऐसे हेलो कीजिए, मुट्ठी बंद, ठीक है? प्लीज फॉलो गॉड, द होली स्पिरिट टेलिंग यू समथिंग, टीचिंग यू। अब ये उंगली उठाइए, उठाइए, ये जो अंगूठे के पास की उंगली बंद कीजिए। अब दूसरी उंगली उठाइए, बीच वाली बड़ी वाली उठा ली। अब आप ये जो तीसरी जो है, जिसको ये उठाने की कोशिश कीजिए, आप नहीं उठेगी ये, इसको सहारे की जरूरत है, इसको सहारे की जरूरत है। आप जबरदस्ती कुछ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सहारे की जरूरत है। ये किसको बताती है? प्रिय भाई बहनों, ये उनको बताती है जो दुनिया में बीमार हैं, दुखी, लाचार हैं, कमजोर हैं, जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, उनके पास जाइए। लेकिन ये उंगली एक ऐसी उंगली है जिसका पति और पत्नी हमेशा मलते रहते हैं, क्योंकि इसमें एक अंगूठी होती है, उसको दिखाते रहते हैं, ये बताते हैं कि मेरे पास एक साथी है। उस दिन तो हम बहुत एक हो गए थे, क्योंकि उस अंगूठी में बंध गए थे। क्या आज पति और पत्नी एक आत्मा में एक है क्या? सवाल ही उठता है। हम एक दूसरे पे दोष लगा रहते थे। सच में बता रहा हूं, मैं इन दिनों जो मैं देख रहा हूं वर्ल्ड में, कनाडा में देख रहा हूं, कहीं भी कोई प्रार्थना करने वाले नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। इसके बाद ये लास्ट फिंगर जो है, इसका शरीर में कोई काम नहीं है। इसको आप कार्ड भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये किसको बताती है? ये रेड लाइट में जिनको एड्स है, जिनसे लोग मिलना चाहते हैं। मैं जब पिछले दिनों मेरी क्रूसेड थी, एक जगह का नाम भूल रहा हूँ मैं, मेरे को नाम याद नहीं रहते, मेरठ। तो उन पास्टर की लेप्रोसी जो कोड़ी होते हैं उनके बीच में काम चल रहा है, उनके बीच में मीटिंग लेने गया था, मैं रोने लग गया। उनको बिल्कुल शहर से अलग फेंक दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हीं के बीच काम करने आया।
प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह 3 लोगों के लिए आया। अगर आप सोचते कि मैं क्रिश्चियन घर में जन्म हुआ हूं, मेरा क्रिश्चियन नाम है, मैं मिनिस्ट्री में सावधान सावधान। वी ऑल आर काउंटेबल। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर द फाइनल जजमेंट। आप उनके लिए प्रार्थना करिए जिनको लोगों ने अपने दिमाग से, अपनी फैमिली से, अपनी कॉलोनी से, अपने समाज से, अपनी कलीनिया से निकाल के फेंक दिया, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और ये कब होगा? कब होगा? अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड, द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन आवर माइंड। ये वचन अपने दिमाग में ले लीजिए। और जब ऐसा होगा तो मैं बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना करेंगे और कुछ हो जाएगा। इधर प्रार्थना करेंगे, इधर कुछ हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी मत कहना जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें और उसको चंगाई मिल जाए, सब कुछ हो जाए, कभी मत कहना कि मैंने किया। कहना आपके विश्वास के अनुसार प्रार्थना प्रभु ने की है, क्योंकि यीशु मसीह ने यही सिखाया है, जहाँ तेरे विश्वास के अनुसार हो। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में हम इन सारी बातों को देखते हैं किस प्रकार से 2-2 करके प्रभु ने दिया। और परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये 5 उंगली है और इसके द्वारा आप बहुत बड़ी सेवक कर सकते हैं प्रार्थना में। जब मैं सफ़र में होता हूँ तो इनका इस्तेमाल करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास डायरी नहीं है। दूसरी चीज़, प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मैं करता हूँ, ये आपके पास सेल फोन है, राइट? ये सेल फोन है। अपने बच्चों को सिखाइए कि इस पे गेम नहीं खेलें, टाइम वेस्ट नहीं करें। आप भी इस पे टाइम वेस्ट मत करें। आपके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है प्रार्थना की। इंडिया में बहुत लोगों ने शुरू कर दिया है, इस कनाडा में बहुत लोग शुरू कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, जब ऐसे खोलता हूँ तो इसमें जो नाम है, इस पे एक नाक पे उंगली रखी और जानता लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं, केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप इसको, इस भाई या बहन को अपने न्याय के दिन के लिए तैयार कीजिए और तेरे वचन को उनके पास भेजिए। और ऐसे इनको चेंज करता रहता हूँ और इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कितना इजी मैटर है, क्योंकि इसमें जिनके भी नंबर हैं वो आपके अपने प्रिय हैं, आपके रिश्तेदार हैं। और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो वन डे आपको प्रभु को इसका जवाब देना पड़ेगा कि उस सेवक ने आपको सिखाया था, आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। सवाल ये उठता है। प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें इन दिनों प्रार्थना में जुड़ना है। अब सवाल उठता है, हमें प्रार्थना का उत्तर जल्दी कैसे मिले? ये नेक्स्ट पॉइंट है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा खुद का अनुभव है। स्टूडेंट, जवान भाइयों, बच्चों, जो आप सीख रहे हैं, परमेश्वर ने हर एक को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने जब आपको चुन लिया है तो ये इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट इज नॉट एक्सीडेंटल। बिकॉज द इफिशियंस 1:4 says बिफोर द फाउंडेशन ऑफ गॉड हैड सम प्लान फॉर यू। इफिसियंस 1:4 में लिखा है कि कोई अकस्मात नहीं कि आपको चुन लिया। परमेश्वर की जगत की उत्पत्ति से पहले इफिसियंस 1:4 में लिखा है आपके लिए योजना थी। आप जो टीचर हैं, आपके लिए योजना थी कि परमेश्वर आपको चुने और कुछ लोगों को तैयार करे और आप जाकर के लोगों को प्रचार करें, प्रभु का वचन सुनाएं। तो हम प्रार्थना कैसे उत्तर पाए? अब जो मैं कहने वाला हूं, हो सकता है मानो आपकी मर्जी, ना मानो आपकी मर्जी। ये मेरा अनुभव है। जो यहाँ एडमंटन में बहुत से लोगों ने, जब इनको पता लगा, उन्होंने वैसे ही करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास से, मैं अकेला काम करने वाला हूँ सेवा में। मेरे पास मिक्सिंग करने का कुछ भी नहीं है, जैसे अलग अलग सेवकों के पास सेवक हैं। मेरे पास ऐसी ऐसी गवाही है लोगों की कि अगर मेरे पास सारे साधन होते हैं तो मैं उनको मिक्स करके आप तक पहुंचाता, तो आपको पता लगता है कि परमेश्वर किस प्रकार से आपके विश्वास के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा मेरी प्रार्थना करनी। मेरा तो केवल इतना है कि मैं उनको प्रभु के अनुग्रह की वेदी के पास ला रहा हूँ। जैसे इब्रानियों 6:4-16 में लिखा है कि आओ हम यह बांध के परमेश्वर के अनुग्रह की सियासत पर, जहाँ पे हमारी समय पर, सही समय पे हमारी पहुँच भी होती है। तो प्रिय भाई बहनों, केवल जब भी प्रार्थना करो, केवल यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं नहीं कह रहा, खुद यीशु ने कहा है। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़िए।
जो जो शब्द यीशु ने कहा है उसे पकड़ लीजिए और उन शब्दों को प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु तूने कहा है यूहन्ना 14:14 में कि वॉट एवर यू आस्क इन माय नेम आई विल डू, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। कर प्रभु यीशु, तुझे करना पड़ेगा। If you are a child of God, if you are children of God, if you are God's property, you are safe in the hands of the Lord. This is God's responsibility to give your prayers answer. ये परमेश्वर के हमारे यीशु मसीह की जिम्मेवारी है। और वो जिम्मेवारी कब मिलेगी? जब आप यीशु को पुकारेंगे। आपका बच्चा बाहर रहता है, आप आवाज़ से पहचान लेते हैं, परमेश्वर आपकी आवाज़ को पहचानता है। जैसे आया 65 उसके 24 में लिखा है, तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, मैं उसको पूरा कर दूंगा। प्रिय भाई बहनों, दूसरा 16:24 पढ़ेंगे। यीशु मसीह का वही शब्द कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद हो, तुम्हें खुशी मिले। जब प्रार्थना की हम सोचते हैं कि आपने किसी के लिए प्रार्थना की, उसको चंगाई मिल गई, इतनी खुशी होती है। 10 लोगों को बताते हैं, आप 10 लोगों को मत बताइए, उसको बताइए कि आपको चंगाई इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपके विश्वास के अनुसार हुआ है। क्योंकि मेरे यीशु ने कहा है तेरे विश्वास के अनुसार हुआ। प्रेरित तो 4:12 में 4:12 में क्या लिखा है कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया, केवल यीशु मसीह नाम है। हम लोग क्या करते हैं, मैं भी करता था, आजकल बहुत लोग करते हैं। आप पुराने लोगों को, जो उर्दू के पढ़ने वाले, जो बूढ़े हो चुके, जो पुराने लोग हैं, उनको मत देखिए। अब जो परमेश्वर प्रकाशन खोल रहा है, परमेश्वर के वचन को खोल रहा है, तो आपको कहना है यीशु मसीह के नाम से। हम कहते हैं खुदा खुदा, कौन सा खुदा? हमारे मुस्लिम भाई भी खुदा कहते हैं। लोग कहते प्रभु प्रभु, कौन सा प्रभु? कौन सा प्रभु है? बहुत प्रभु है यहाँ पे। हे परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर? बाइबल में आया है, हिंदी ट्रांसलेट पढ़ें, ग्रीक का पढ़ेंगे तो ग्रीक में अलग है। वहां पे तो याहवे बोलते थे लोग, यहाँ बोलते थे, डरते थे। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे तो देखिएगा आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर यूं मिलेगा और जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसको आशीष मिलेगी। मेरे पास पाकिस्तान से, यूके से, अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया से, सब जगह से फोन आते हैं। प्रार्थना में समय बिताते हैं हम लोग और परमेश्वर तुरंत प्रार्थना का जवाब देता है। ये मेरी कोई, किसे क्या बोलते हैं, मेरा कोई अहमियत नहीं कि मैं करूं, बस परमेश्वर के वचन को मान लिया है और परमेश्वर ने जो हाथ में दिया है उसको इस्तेमाल करना है। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, जो बता रहा हूं आपको प्रभु आशीष देगा। क्या आपको पता है परमेश्वर की भाषा कौन सी है? हमारे परमेश्वर की कौन सी भाषा है? तो आप कहेंगे जी हमारा यीशु मसीह तो अरामिक बोलता था, लेकिन यीशु मसीह की एक भाषा थी, वो भाषा आपको मिलेगा उत्पत्ति 4:26 में मिलेगा। 4:26 से वो प्रार्थना शुरू हो गई। वो भाषा प्रार्थना की है। पहले प्रार्थना नहीं होती थी, लेकिन जब एनोश हुआ, बहुत लोग अपने बच्चों का एनोश नाम रख देते हैं, लेकिन उनके ना तो जीवन में, ना उनके घर में, और ना उनके घर में प्रार्थना है। नहीं लिखा है कि जब एनोश पैदा होता तो उसी समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा है। ये परमेश्वर की भाषा है, यीशु की भाषा। यीशु इसी भाषा में अपने पिता से बात करता था। आप देखिए जब 5 रोटी ली तो उसने क्या कहा? पिता मैं तेरे धन्यवाद देता हूं, मैं तेरे धन्यवाद देता हूं। जब लाजर की कब्र के सामने कहता है मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को उत्तर देता है। व्हाट अ कॉन्फिडेंस! जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो आपकी प्रार्थना ऐसी हो जाएगी ना कि जब आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मैं उस भाई या बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, सेंड योर फायर लॉर्ड जीसस, बिकॉज हिब्रू 12:29 सेड सेंड योर कंज्यूमिंग फायर। हमारा परमेश्वर कंज्यूमिंग फायर है, उसको जला के भस्म कर देगा बीमारियों को, दुख तकलीफ को, तुरंत ठीक हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो? कुछ एक पॉइंट बता रहा हूं अनुभव से अपने, हालांकि इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। आप चाहते हैं कि मैं आपको ये भेज दूंगा, 3 पेज का है ये, आपको भेज दूंगा। अगर आप ईमेल चाहते हैं तो मैं इसमें से प्रचार नहीं कर रहा, परमेश्वर का आत्मा तो कुछ और ही हो रहा है। कुछ एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की, जब यीशु मसीह के नाम से हम कुछ करते हैं तो जवाब देता है। कैसे? ये वचन अपने जीवन में ले लेना और आज से प्रैक्टिस शुरू कर देना। प्रिय भाई बहनों, ये मैंने की है और आज धन्यवाद देता हूँ कि इस चीज़ को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और मैंने अपनी खुली आँख से अपने यीशु को देखा है।
मेरा तो ख़त्म हो चुका था, मुझे तो पता नहीं कब मर जाऊंगा, लेकिन यीशु ने खुद आकर के मेरे हार्ट का ऑपरेशन किया। अभी अगस्त में मेरा जो डॉक्टर यहाँ बुलाते रहते हैं, भी एक अच्छी बात है, यहाँ पे डॉक्टर अपने पेशेंट की चिंता करते हैं, और इंडिया में पेशेंट अपनी खुद चिंता करता है, चिंता करते करते खुद ही मर जाता है। अभी अगस्त में मेरा जब हार्ट का डॉक्टर ने चेकअप किया, यानी एडवांस मशीनों से जब मेरे हार्ट को देखा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वो खुशी से चिल्ला का, जॉनसन योर हार्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नो नीड एनीथिंग, हम अगस्त में देखेंगे दोबारा। मैंने कहा देखते रहो, मेरा प्रभु जो करता है वो पूरा करता है, सच सच कहता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। लेकिन कैसे? लिख लीजिए इस वचन को, पहला कुरिन्थियों 6:17, 1 Corinthians 6:17, वहां लिखा है, जो परमेश्वर यीशु मसीह की, जो परमेश्वर की प्रार्थना में, उसकी संगति में बढ़ जाता है। आपको बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप रियली इफ यू वांट टू सर्व जीसस, अगर आपको प्रभु की सेवा करनी है, तो आपको सुबह उठ के कम से कम 1 घंटे तो बिताना पड़ेगा। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, सुबह रात को मेरे को मैं 10 बजे सो जाता हूँ, और कभी 11 बजे सोता हूँ। तो रात को बहुत गहरी, क्योंकि मेरा कल ट्रीटमेंट हुआ है, तो सब डॉक्टर ने ऑपरेट किया है, तो दर्द हो रहा था। तो मैं जब सो गया तो रात को 11:30 बजे मेरे भाई का, विकी का फ़ोन आ गया, नींद उठा, उसके बाद नींद नहीं आई, 3 बजे नींद आई, 3 बजे नींद आई। उसके बाद वही 4-4:30 बजे उठ गया, प्रार्थना की, प्रभु मुझे आज संगति में जाना है, तू मेरा मुंह बन जाना। मैंने लिखा था बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु मेरा मुंह तू बनना, जो उन बच्चों की जरूरत है, जो मेरे भाइयों की जरूरत है, जो स्टूडेंट की जरूरत है, जो उन्हें आगे आने वाले दिनों में आत्मा में खड़ा करेगी। तो प्रिय भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो परमेश्वर की संगति में, जो यीशु की संगति में, जो हमारे यहोवा परमेश्वर की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसे बोलते हैं यादा की गिनोस्किन, टू नो गॉड। सच बता रहा हूं, हमारी सेमिनरी, मैंने BTH किया था, RBI से राजस्थान, MD किया था UBS से, ये काम नहीं आता। ये तो ठीक है, हमको सिखा देता है, लेकिन काम क्या आता है? ये वचन जो यीशु मसीह है, कुलूसियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से जाने दो, ये हड्डियों में भी चला जाए, ताकि जब आप और हम सो जाएंगे और परमेश्वर के रेस्टिंग प्लेस में चले जाएंगे, और जब हमें गाड़ देंगे, तो हो जाए कि एलीशा के समान कोई हमारी हड्डी से टच करके जिंदा हो जाए। बिकॉज देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, एवरीथिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड बिकेम फ्लैश, वो वचन शरीर लेके हमारे बीच में आया। तो हम क्या करें? जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, लिखा है कि मूसा परमेश्वर से ऐसे आमने सामने बात करता था जैसे कोई अपने भाई से बात करता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई एक मन वाला नहीं मिल रहा था। आपको एक सीक्रेट और बता रहा हूं मैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब आपको आपके परिवार में, आपके ग्रुप में कोई एक मन वाला व्यक्ति ना मिले, क्योंकि हम कहते हैं यीशु मसीह तूने मत्ती 18:19 में कहा, जहाँ 2 जन मेरे नाम से एक मन के लिए प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर पृथ्वी पर पूरा कर देगा। लेकिन प्रभु मेरे को कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा कि जिससे मैं भाई के समान बात करूं। तो आज से कोशिश कीजिए, और आप चाहे सेवक हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, really I am telling you, this is my personal experience, what I am doing। मेरी कल पास्टर से बात हुई थी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फॉरेन का कभी लालच मत करना। हमारा एक ही विदेश है, सियोन देश हमारा है देश, रहने हैं परदेश। यहाँ आने की बात यह है कि परमेश्वर ने मुझे अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी, अच्छे इंटरनेट है, अच्छे लैपटॉप है, लाइटें वाइटें सब कुछ है। हो सकता है मैं इंडिया में होता तो मेरे पास नहीं होती, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही हैज गिवन सच ए वंडरफुल दिस मिनिस्ट्री, होप इन फेथ मिनिस्ट्री। आज तक कनाडा में मैंने किसी से एक पैनी के लिए नहीं कहा, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं कहता, भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा मोबाइल खराब हो गया है, मेरे को मोबाइल खरीदना है।
क्या है? प्रभु से बोलो। जब हम प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं तो हमारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। कुलुस 6:7 में लिखा है कि सो जैसा तुमने प्रभु को यीशु करके ग्रहण किया है उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं। जब सुलेमान परमेश्वर की आत्मा में एक था तो लिखा, जब सुलेमान ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। लिख लीजिए दूसरा इतिहास 7 अध्याय 12 से 14 तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 6 अध्याय 12-13 जरूर पढ़ना, इसको बना लीजिए। टैबरनेकल के 3 भाग थे, एक भारी आंगन था, एक ऐसा भी पवित्र स्थान था जहाँ पे होदी रखी थी, एक महापवित्र स्थान था जहाँ पे जाया जाता। ये आपका हार्ट जो है ना, ये एक बेदी है। इस पे बाइबल कहती है लेविटिकस उसका लेवी व्यवस्था की पुस्तक को 6 अध्याय 12-13 कि बेदी पर आग, प्रार्थना की आग निरंतर जलती रहे। उठते बैठते सोते जागते, इतने विषय हैं आपके पास, इतने नाम हैं इसमें। मेरे 3,500 नाम है इसमें व्हाट्सएप में। आप सोचिए, मैं इस पर कभी कभी हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जितने भी नाम है ऑन करके, जितने भी नाम है तू प्रभु यीशु अपना वचन पहुंचा दे, इनको अपने न्याय के लिए तैयार कर दे। क्योंकि इसमें जितने लोग हैं मेरे प्रेमी हैं, मेरे प्रेमी हैं, इनको मैं प्यार करता हूँ। मैं अपनी जान तो नहीं दे सकता लेकिन प्रार्थना कर सकता हूँ, जान तो तूने दी है। प्रिय भाई बहनों, जब आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरा संबंध हो जाएगा और जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आपके कानों में एक आवाज पड़ेगी, एक आवाज आएगी, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। जैसे आप पढ़ेंगे बाइबल में हिजकिय्याह, जब दूसरा राज 20 अध्याय पढ़ेंगे, जब उसे पता लगा तू मरने वाला तो लिखा वो अपने कमरे में गया, दीवार की तरह मुंह बंद करके सॉरी, आप इस चीज को जरूर, ये इसकी 2 किंग 20 चैप्टर 5वां वचन लिख लीजिए और उस प्रार्थना को पढ़िए जो कर रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसे प्रार्थना की है? मैंने की थी जब मुझे पता लगा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ ठीक संबंध नहीं है। BTH करने के बाद, MD करने के बाद, पास्टर मैथोडिस्ट का चर्च का पास्टर बनने के बाद, सब कुछ होने के बाद संबंध ठीक नहीं है। अपने आप को 3 महीने कमरे में बंद किया मैंने। इंडिया आने से पहले मैं केवल सैटरडे संडे जल्दी उठता था, बाकी 5 दिन कमरे में रहता था, रोता रहता था, प्रभु मैं अपने देश में जा रहा हूँ, मेरी सहायता करना। तो प्रभु ने कहा, जब हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तू जानता है क्या आपने प्रभु यीशु को से कहा, यीशु तू जानता है, यू नो माई हार्ट माई माइंड, तू जानता है प्रभु, मैं आई एम नॉट वर्दी, मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मेरे जीवन में का था। और जब प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाएंगी, केवल आपके जीवन से प्रभु यीशु ही निकलेगा, तो वो वचन आपके जीवन से खत्म हो जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:21-22 में तय कहा है कि प्रभु प्रभु करने वाले कोई स्वर्ग के राज के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए कि आपने जो कुछ भी कहा, और भी बहुत सी बातें हैं, बस अंत में यही है, इफिसियों 5:16, रिडीमिंग द टाइम द डेज आर इवल। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि लाइफ एंड टाइम इन अवर हैंड। लास्ट में छोटी सी कहानी बता के कि किस प्रकार से आपके हाथ में जीवन है, समय है। छोटी सी कहानी, सच्ची कहानी, इट्स ए ट्रू स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको कि आपके हाथ में कितनों की जान है, आपके हाथ में आपकी खुद की जान है। एक समय की बात है, एक आत्मा से भरा हुआ प्रभु का सेवक प्रचार कर रहा था। 3 दिन की मिनिस्ट्री थी, 2 दिन खत्म हो गई थी। उसी मिनिस्ट्री में, उसी सेवा में एक लड़का आता था जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। तो उसने प्रभु के सेवक की बात सुनी, उसने कहा इसको मैं झूठा ठहरा दूंगा। ये सब प्रभु सेवक कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है, ये बात करता है। एक दिन क्या हुआ, 3rd डे वो स्टेज पे चढ़ गया और माइक ले लिया। प्रभु का सेवक को तो प्रेस से बता दिया कि आज कुछ होगा। मैंने कह रहा हूँ, जब हम परमेश्वर यीशु की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ बताता है। वो चढ़ा गया, प्रभु के सेवक ने कहा बोलने दो, उसने माइक ले लिया और माइक में कहता है कि प्रभु के सेवक, आप कहते हो आपको परमेश्वर सब कुछ बताता है, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने सच बोल दिया तो आज मैं प्रभु को जीवन दे दूंगा।
आप जानते हैं उसने क्या प्लान किया था? वो अपने घर से एक चिड़िया का बच्चा अपने हाथ में ले गया था और पीछे हाथ रख लिया और उस प्रभु के सेवक से कहा कि अगर आप सच्चे परमेश्वर के सेवक हैं तो बता दीजिए कि मेरे हाथ के अंदर वो चिड़िया का बच्चा जिंदा है या मरा हुआ। उस लड़के का प्लानिंग था, अगर प्रभु का सेवक कहेगा कि जिंदा है तो मैं इसे मार दूंगा, और वो अगर कहेगा मरा हुआ है तो मैं जिंदा छोड़ दूंगा, झूठा बन जाएगा। आप जानते हैं प्रभु यीशु के सेवक ने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई और आंखें बंद करके कहा, बेटा लाइफ इज इन योर हैंड, जीवन तेरे हाथ में है, चाहे इसे खत्म कर दे चाहे मार दे। आपके हाथ में बहुतों का जीवन है, आपके हाथों में बहुतों की प्रार्थना है, आपके हाथों में परमेश्वर ने वो चीज़ दी है जिसे आपको इस्तेमाल करना है। प्रिय भाई बहनों, हालांकि बहुत कुछ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा मैसेज जितने भी है आपको ईमेल से आपको ये फोल्डर भेज दूं तो मेरे को पास्टर के द्वारा बोल देना, या मैं पास्टर साहब को भेज दूंगा, वो आपको डिलीवर कर देंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। Shall we bow our head and look to God? Thank you, Jesus, most gracious, loving Heavenly Father. We all children come to Thy holy presence, Lord. हम तेरे बच्चे प्रभु तेरे पास आए हैं। हमने जो कुछ सीखा है प्रभु यीशु, हमें कुछ भी नहीं आता। जो कुछ आता था इस मिट्टी के बर्तन में जो तूने डाला था, इसको प्रभु यीशु आज तेरे नाम से रख दिया है। पिताजी, हम जानते हैं लाइफ एंड टाइम इन आवर हैंड, हमें समय का इस्तेमाल करना है, क्योंकि समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन पूरे हैं। प्यारे प्रभु, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी संस्थापक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, लॉर्ड जीसस, आई प्रे योर हार्ट हैंड इज नॉट शॉर्ट, जस्ट टू रेज योर हैंड, touch them, they may feel your presence, Lord Jesus. They may feel your touch, Lord Jesus. Only one touch can change our mind and our life, Lord Jesus. Lord Jesus, you bless them and bless them. सबको आशीष दे और आगे आने वाले दिनों में इनको अपनी आत्मा में एक करके अपने लिए बहुत इस्तेमाल कर। सारी महिमा हम तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और फिर आमीन। Thank you very much. Thank you. Have a God bless you. What an inspiring sermon. परमेश्वर के धन्यवाद हो उस सुंदर आवाज के लिए जो परमेश्वर की ओर से आए हैं। आज परमेश्वर के दास ने हमें प्रार्थना किस तरीके से करना है 5 युक्तियों के जरिए, और हमेशा हम उस बात को याद रखें। आमीन, प्रेज गॉड। हमारे करीब है, जो हमारे अगुए हैं, जो हमारे गवर्नमेंट है, और जो लोग जो हैं जिनकी प्रार्थना की जरूरत है, जो रिजेक्टेड हैं, और उनके लिए प्रार्थना करें। और इट वाज अ वंडरफुल सर्मन। थैंक यू सो मच सर। एंड इन फैक्ट और प्रभु पर निर्भर रहते हुए परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह हम परमेश्वर के साथ संगति बिताना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना का जरूरत क्या है, और परमेश्वर के वचन के जरिए आपने हमें समझाया, सिखाया। जरूर आप अपनी जो संदेश है मुझे भेज दीजिएगा। अगर कोई जिन को इसकी जरूरत है मैं जरूर उनको व्हाट्सएप करूंगा और उनको दे दूंगा। और थैंक यू। हम आपको ये समय के लिए ये पास्टर, ये तीनों पेज मैं आपको भेज दूंगा, and please deliver to your student and your teacher. This is not my word. This is not my word. 1 Corinthians 11:23 says कि ये वचन मुझे परमेश्वर से पहुंचा, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। और ये जो मैंने रिकॉर्डिंग किया आज संदेश, ये भी आपको मैं भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा इसको अपलोड करके। एज इट इज आई विल सेंड यू व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड। थैंक यू सो मच। गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू। जब भी पास्टर आपको मेरी सेवा की जरूरत पड़े, एनी टाइम, जरूर हमें आपको बुलाऊंगा। आपका गवाही भी हम सुनने चाहते हैं। और अच्छा समय रहा। और यस, तो कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमें उस संदेश की जरूरत है, आप जरूर सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इस समय मैं विनती करूंगा, हमारे सीनियर टीचर हैं जो टीचर सन्नी यीशु सर हमारे साथ मौजूद है, वे प्रार्थना कर इस सभा को समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मे द लॉर्ड कंटिन्यू टू ब्लेस यू, use you for the glory of God. Thank you. Over to you.
महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज शाम के वक्त आपके दास के द्वारा आपके जीवित कलाम से सुनने के लिए सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हाथ में 5 उंगली है और उसके द्वारा कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं अपने लोगों के लिए और अगले लोगों के लिए और अधिकारी लोगों के लिए और जितना बीमार लोग हैं उसके लिए, मरीज है उसके लिए और समाज में और तिरस्कार किया हुआ ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमको याद दिलाएं और जितना भी हमारा पास उनके नंबर है, नाम है, सबके लिए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। दास के सेवकाई को आपके हाथ में देते, पूरा परिवार को आपके हाथ में देते हैं। ना बराम आशीष अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज का संदेश सुना अरे को ना बराम आशीष अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करते हैं और जी हम प्रार्थना करते पूरा वर्ल्ड में जो प्रार्थना की जरूरत है, भारतवर्ष में प्रार्थना की जरूरत है, पूरा भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। जितना भी कलीसिया है, सेवक लोग है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज हमारा जितना भी विद्यार्थी है आज जूम मीटिंग के द्वारा और फिजिकल द्वारा और जितना लोग सुना है सबको नाम बराम आशीष अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना प्रभु सुना, इसलिए धन्यवाद देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति हो सब हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आप बाय, सब। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह जय मसीह की जय मसीह की। जेम्स सैमुअल यस सर आप पुणे मुझे लग रहा है कि आप सैमुअल ब्रदर का कोई रिलेटिव्स होंगे या यस ऑलराइट सर आप क्या करते हो वहाँ पर? ओके हैव अ नाइस गुड नाइट बाय थैंक यू। प्रिय भाइयों बहनों, आज जूम पे एक बाइबल कॉलेज है, वहाँ पे टीचिंग दी है प्रार्थना के ऊपर और मुझे विश्वास है ये वचन जब आप लोग सुनेंगे आपको बहुत आशीष देगा। मेरी प्रभु यीशु से यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु आप सभी को बहुत आशीष दें और अपनी सेवा में भरपूरी के साथ इस्तेमाल करें। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु आज जो सेवा की गई है उसको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस बाइबल टीचर्स को और बच्चों को जहाँ पे ये सेवा हो रही है, तेरे सेवक तैयार किए जा रहे हैं, इनको बहुत आशीष दीजिए। तेरी महिमा इनके द्वारा हो, प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। आप सबको प्रभु यीशु बहुत आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।